बजे दिन के क्यों नहा रही हूँ। तुम सोचोगे कितनी आलसी लड़की है। जैसे हम बेड पर बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी बॉडी काम नहीं करी। हमारा दिमाग तो सोच रहा है कि हमें पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ये भी सोच रहा है एक तरीके से कि यार हमारे पास तो पूरा दिन बचा है, तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम वो पढ़ते नहीं है, पूरा दिन निकल जाता है। हर सुबह एक टेस्ट है खुद को उठाने का, डिसिप्लिन में रहने का, और जब सुबह सुबह खुद को जीत लेते हैं तो दिन अपने आप आसान लगने लगता है। कभी कभी लगता है क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? तो जवाब है हाँ। अगर तुम ठान लो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। दुनिया कहेगी ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी है जो कहती है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो तो सिर्फ किताबें नहीं पलट रहे हो, तुम अपना भविष्य लिख रहे होते हो। देखो, जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में पास ही हो। अगर तुम फेल भी हो गए हो तो याद रखना, असली हार तब होती है जब कोशिश करना छोड़ दो, वरना हर हार एक नया सबक देती है। कभी कभी तुम लोगों को फील होता होगा यार अकेले हैं, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करी, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करा। देखो, तुम अकेले हो लेकिन कमजोर तो नहीं हो ना। हाथ पैर अच्छे से चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है। तो देखो, ये तो तुम्हारी ताकत है कि तुम अकेले हो, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है हमारे पास। अब फोकस करना है हमें, और कंपैरिजन मत करो। खुद के अंदर अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की बारी है। हमें खुद को बदलना है और खुद को एक अच्छा इंसान बनाना है। माना अभी लोग तुम्हारा साथ नहीं देते होंगे, तुम्हें बहुत कमजोर समझते होंगे कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन सोचो उस दिन को जब तुम्हारे नंबर आएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा और लोग कहेंगे यार हमें तो पता था, ये तो बहुत मेहनत करता था, ये तो बहुत मेहनत करती थी। पर उन्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या क्या सहा है, तुमने क्या क्या किया है, कितनी मेहनत करी और कितनी रातें जाग कर अपनी नींद को गवाया है उस एक सपने के लिए। रूम है वो वापस ऐसे कर लिया, यहाँ पर बेड, हालत इग्नोर करना क्योंकि इसके नीचे तो यार ये टेबल है ना, ऊपर का देखो। तो यहाँ पर मैंने टेबल लगा दिया है वापस। ये मेरा सर्दियों का है ताकि यहाँ से मुझे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई दिखे। ये गेट आ जाएगा बीच में, देन यहाँ से मैं सिर्फ पढ़ूंगी। और ये मेरे नोट्स हैं जो भी, और बोतल पिंक कलर की। तो अभी हुए हैं 12:30 और अब हम नहाएंगे। 12:30 बजे दिन के क्यों नहा रही हूँ। तुम सोचोगे कितनी आलसी लड़की है, बट हाँ, अब मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया है। वो कैसे किया है? पहले मैं जाती थी सुबह और शाम को जाती थी लाइब्रेरी, ठीक है, और दिन में आती थी और सो जाती थी। दिन में नहीं होती थी पढ़ाई, लेकिन अब मैं सुबह उठती हूँ, उठने के बाद घर पर अपने टेबल पे पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तो अभी 12:30 बजे तक मैंने पढ़ाई करी है, नोट्स बनाए हैं या जो भी करे हैं। उसके बाद अब मैं नहाऊंगी, खाना खाऊंगी और थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं करूंगी, क्योंकि पहले मैं दिन में सो जाती थी, लेकिन अब मैंने दिन में सोना छोड़ दिया है क्योंकि वैसे ही दिन छोटे हो रहे हैं। तो जितनी भी नींद है वो मैं अपनी रात को पूरी कर लूंगी और दिन में सिर्फ पढ़ाई करूंगी, कि सर्दियों में दिन में पढ़ाई करना अच्छा होता है। तो दिन में मैं लाइब्रेरी जाऊंगी और शाम को भी आके घर पे पढ़ लूंगी। तो इस वजह से, क्योंकि लाइब्रेरी भी दूर है, तो अब शाम को जाने में थोड़ा तकलीफ होगी, तो इस वजह से मैंने दिन में लाइब्रेरी ज्वाइन करी है और सुबह को इधर घर पे पढ़ूंगी और शाम को इधर घर पे पढ़ूंगी। स्टूडेंट्स के लिए एक ही मूल मंत्र है, तुम्हें जो भी बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आर्टिस्ट, उसका पहला कदम है फोकस और दूसरा कदम है कंसिस्टेंसी। 2 कदम चलोगे तो पूरी मंजिल प्राप्त कर लोगे। देखो, आसान कुछ भी नहीं होता, हर चीज में मेहनत लगती है। और तुम्हें सब कुछ आसान लगता होगा, अभी यहीं देख लो, मैं यहाँ पर वीडियो को जो आवाज दे रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसमें छत पे कर रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे आवाज आ रही है, मेरी फैमिली में सब लोग चिल्ला रहे हैं तो यहाँ पर इतने चींटियां खा रही है मुझे, क्योंकि लाल चींटी हो रही है यहाँ पे, और मैं अपने एक कोने में बैठ के आवाज दे रही हूँ। तो कुछ भी चीज आसान नहीं होती, हर चीज में मेहनत होती है, लगन होती है। कोई भी चीज एकदम से नहीं होगी। अगर तुम पढ़ रहे हो तो एकदम से तुम पूरा नहीं पढ़ पाओगे, धीरे धीरे तुम्हें सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि हम हमारी बॉडी को उस तरह से ढाल सकते हैं जिस तरह हमें चाहिए। इसीलिए तो हम इंसान है ना, इसीलिए तो इंसान और जानवरों में थोड़ा फर्क होता है ना, कि हम अपने हिसाब से कर सकते हैं चीजें। तो ये बहाने वगैरह बनाना कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है या मुझसे नींद आ रही है, ये सब बंद करके और हमें फोकस करना है जिस चीज को हमें करना है। पहले मैंने आदत बनाई है उठने की,
आपकी उठने की आदत बन जाएगी जल्दी, देन फिर आप पढ़ाई शुरू करो। उठ के आप पहले एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, फिर जब आपकी आदत बन जाएगी, जल्दी नींद खुलने लगेगी आपके अपने आप, देन फिर आप शुरू करो पढ़ाई। ओके, नमस्ते सभी को। आज एक स्टडी की टिप्स देना चाहूंगी जो कि मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है अपने तरीके से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम बेड पर बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी बॉडी काम नहीं करी। हमारा दिमाग तो सोच रहा है कि हमें पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ये भी सोच रहा है एक तरीके से कि यार हमारे पास तो पूरा दिन बचा है, तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम वो पढ़ते नहीं है, पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ बेड से लेकर स्टडी टेबल तक का रास्ता हमें तय करना होता है। जैसे कि जो लोग, पहली बात यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहूंगी कि जो लोग बेड पर ही पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि बेड पर क्या होता है कि हम पहले तो बैठ के पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, ऐसे पढ़ने लग जाते हैं, फिर उसके बाद हम लेट जाते हैं, फिर हमें नींद आने लगती है। देन हमें बेड पर अवॉइड करना है पढ़ना। हमें एक जगह बनानी है जहां हमें पढ़ना है, चाहे वो टेबल लगा के या फिर नीचे या फिर जैसे भी आपको, लेकिन बेड पे नहीं पढ़ना है। बेड से थोड़ा दूर हमें स्टडी करनी है। तो अब दूसरा आता है कि बेड से वो स्टडी की जगह तक हम कैसे जाएं, क्योंकि वही रास्ता मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता है। बेड पर ही सोचते रहते हैं कि पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें भूख नहीं है आज, ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि हम आज खाना नहीं खाएंगे, तो लेकिन मम्मी हमसे बोलती है कि यार जितनी भूख है ना उतना खा लो, या फिर हम सोच रहे हैं यार जितनी भूख है उतना खा लो, तो मम्मी बार बार बोल रही है कि जितनी भूख है उतना ही खा ले, जितनी भूख है उतना ही खा ले, ठीक है, तो ठीक है यार खा ही लेते हैं, एक रोटी खा लेंगे। तो एक रोटी खाने हम बैठते हैं तो हम दूसरी भी खाते हैं, हम तीसरी भी खाने लग जाते हैं। यानी हमने जब शुरुआत करी, हमें शुरू करने की देरी है, फिर वो रास्ता अपने आप बनता चल जाता है। जैसे हम पढ़ने के लिए स्टडी टेबल पर जाओ, हम बुक खोलेंगे तो अपने आप हमारा मन लग जाएगा, लेकिन यहाँ से वहां तक कैसे जाए, इसका एक सोल्यूशन है जो कि मैं करती हूँ। तो उसके लिए मेरा ये है कि जिस पॉजिटिव एनर्जी को मैं मानती हूँ, भगवान के रूप में या फिर आप जिस भी रूप में मानते हो पॉजिटिव एनर्जी को, या तो यूनिवर्स के रूप में मानते हो, ठीक है, या किसी भी चीज के रूप में मानते हो, तो मैं उनका नाम लेती हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर पैदा करती हूँ, अपने माइंड को इस चीज से हटा के और उस चीज में लेके जाती हूँ, उस फेज में लेके जाती हूँ, जय श्री राम बोल के, और फिर मैं उठ जाती हूँ और टेबल पर बैठ जाती हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, फोन जो चला रहे हैं हम, रील में जो भी करते रहते हैं, और उसमें मतलब ऐसा हो जाता है कि यार इसको छोड़ ही नहीं पा रहे, वो करते रहते हैं ना, मतलब दिमाग कह रहा है हमारा कि यार इसको रख, लेकिन हम रख नहीं पा रहे। लेकिन उसी समय हमें क्या करना है, हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी उसको याद करना है। वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे हमारी माँ के रूप में हो सकती है, चाहे हमारे इष्ट के रूप में हो सकती है, चाहे हमारे किसी भी चीज के रूप में हो सकती है, जो कि हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करवा देती है, ठीक है। तो उनका जैसे नाम लेना है, ठीक है, अपने अंदर से ही, और एक रोशनी सी आएगी अपने दिमाग में, या फिर अपने क्या बोलते हैं उसको, बॉडी में, अपने बॉडी में एक अलग ही तरीके की तरंग आ जाती है, ठीक है। तो जैसे नाम बोल दिया अपन ने किसी भी का, फिर उसके बाद अपन फोन को रख सकते हैं और फिर हम वहां पर जा सकते हैं उस एनर्जी के थ्रू। उस एनर्जी को अपने मन में लाना है, ठीक है। फिर वो एनर्जी अपने मन में आ गई, अपने अंदर आ गई, शरीर के अंदर, तो फिर हम उसको छोड़ सकते हैं। जो प्रोकेस्टिनेशन क्या होता है, प्रोकेस्टिनेशन होता है ना, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो यही चीज की एक चीज में लग जाना और सोचना दूसरी चीज को करने के बारे में। और जैसे ही हम एक बार स्टडी टेबल पर चले गए, हमारी बुक खुल गई, तो हमें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज जरूर कर लेना, और अच्छा लगे ना तो मुझे थैंक्स बोल देना। बाय।